नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कनेर के पुष्प से किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के विधि की। मित्रों, आज की विधि बहुत ही अनोखी है। आज हम आपको बताएंगे कनेर के पुष्प से। जो कनेर के पुष्प होते हैं ये सफेद कलर का भी होता है, पीले कलर का भी होता है। तो आपको किसी भी उद्यान में, किसी भी बगीचे में आराम से ये मिल जाएगा। पूरे इंडिया में अच्छी इसकी पैदावार होती है, बगीचों में लगाया जाता है। किसी भी बगीचे से आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और आपको 2 कनेर के पुष्प लेने हैं, साथ में आपको एक लेनी है अपनी फोटो और एक लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। फोटो में सामने वाले की निगाहें आपकी तरफ हों, इस प्रकार की फोटो आपको यूज में लेनी है। 3 साल से पुरानी फोटो ना हो। मित्रों, कनेर के पुष्प भगवान श्री विष्णु को बहुत प्यारे हैं, बहुत अति प्यारे हैं और उनके ऊपर भी ये चढ़ाए जाते हैं। भगवान श्री गणेश को चढ़ाए जाते हैं। इनकी पूजा पाठ में बहुत महत्वता है। उसी प्रकार से तंत्र विद्या में भी एक उपाय इनके लिए बताया गया है कि पुष्प से आप किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण कर सकते हो। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा मंगलवार, गुरुवार, रविवार को। किसी भी मंगलवार, गुरुवार और रविवार 3 बार आप ये विधि कर सकते हो और सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच आपको ये विधि करनी है, सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने से पहले। राहु काल में आपको ये विधि नहीं करनी है, ध्यान रखना। राहु काल 2 घंटे का होता है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या फिर किसी भी हिंदू कैलेंडर में देख लीजिएगा। 2 घंटे का जो राहु काल होता है उसमें आपको ये विधि नहीं करनी है। इस विधि का त्याग करना है, इसे पोस्टपोन करना है और राहु काल खत्म होने के बाद या राहु काल शुरू होने के पहले आप ये विधि अपनी सुविधा अनुसार शुरू कर सकते हो। तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार को पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। 2 कनेर के पुष्प आपको लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। यह ध्यान रखना, खंडित कहीं से कटे पिटे नहीं होने चाहिए। एकदम साफ आपको सही फूल आपको लेने हैं। और ये जो 2 फोटोएं हैं, एक आपकी और एक सामने वाले की, तो सर्वप्रथम आपको इनको जलाना है और इनकी राख बना लेनी है। दोनों फोटोओं की अलग अलग बनानी है, ध्यान रखना। एक साथ में मत बनाने ला, अलग अलग आपको इनकी राख बनानी है। तो मित्रों, पहले आपको एक फोटो की राख बनानी है। मान लीजिए आपने अपने फोटो की, अपने प्रतिबिंब की राख बनाई है और आपको उसे एक पुष्प में डाल देना है। ये काम सावधानी से, ध्यान से कीजिएगा। और अगर प्रतिबिंब की राख कपड़े पर पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभिमंत्रित नहीं है। ये आपको इस प्रकार से एक पुष्प में अपने फोटो की राख आपको डालनी है और दूसरे पुष्प में सामने वाले के फोटो की, प्रतिबिंब की राख डालनी है। तो दूसरे फोटो की भी आपको राख तैयार करनी है। इस प्रकार से आपको दूसरे फोटो की राख तैयार करनी है और दूसरे पुष्प में डालना है। अब ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको पूरा ध्यान से करनी है कि सबसे पहले अपने के बनानी है, अपनी प्रतिबिंब की राख बनानी है, उसके बाद में आपको सामने वाले के प्रतिबिंब की राख बनानी है और अलग अलग फूल में डालनी है। इनका ध्यान रखिएगा, जैसे बता रखा है वैसे करें। तो इसमें आपने, इस फूल में आपने अपने प्रतिबिंब की राख बनाई है और इसमें आपने सामने वाले की राख बनाई है। अब ध्यान से देखिएगा, अपने वाले फूल में जब आपने अपनी राख इसमें डाली है, उस फूल में आपको सामने वाले के प्रतिबिंब वाले फूल में से इस प्रकार से डाल देना है। यानी नीचे आपकी राख वाला फूल होना चाहिए और ऊपर सामने वाले की फूल का जो राख आपने डाली है वो होना चाहिए। इसको सावधानी से, ध्यान से सुनिएगा। नीचे
आपने अपने प्रतिबिंब की जो राख डाली है उस फूल को रखिएगा और उसके अंदर आपको सामने वाले के जो राख आपने प्रतिबिंब की राख डाली है उस फूल को आपको रखना है। ध्यान से ये चीज आपको करनी है, यानी इस व्यक्ति के अंश को आपको अपने वश में करना है, अपने आवरण में आपको इसे लगाना है। तो आप इसे नीचे वाले फूल में जिसमें आपका प्रतिबिंब है उसमें आपको इसे डालकर इसे एक जगह कर लेना है। अब हम ये जो तत्का आपने तैयार किया इसे बहुत संभाल के आपको करना पड़ेगा। फूल बहुत नाजुक होते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तंत्र विद्या में अभिमंत्रित नहीं की जाती तब तक वो वस्तु अपने लिए वशीकरण का काम नहीं कर पाती है। मित्रों, ये विधि सिर्फ एक दिन की है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने ये विधि पूरी शास्त्रानुसार जैसे हमने बताई है पूरी विधिवत आप ये कर लोगे तो आपको बहुत ही प्रचंड वशीकरण मिलेगा 1 दिन के अंदर अंदर। बहुत ही ताकतवर विधि है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के लिए आपको मंत्र एकदम उच्चारण उसका सही होना जरूरी है। तो मंत्र जो हम आपको बताएं उसे पहले आप अच्छे से रटें, उसके बाद में ही आप विधि शुरू करें। आपको मंत्र अच्छे से याद होना चाहिए, मंत्र में गलती नहीं होनी चाहिए, मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, तब जाकर आपको बहुत ही पावरफुल इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि तंत्र विद्या में तंत्र के बिना मंत्र अधूरी है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। मंत्र जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो रश्मियां नहीं निकल पाएंगी जो अपने लिए वशीकरण का काम करती हैं। तो आपको अब इसे जो आपने कनेर के पुष्प लिए हैं, ध्यान रखिएगा नीचे जो फूल है उसमें आपके प्रतिबिंब का जो राख है वो होनी चाहिए और ऊपर वाले फूल में सामने वाले के जिसका वशीकरण कर रहे हो, आपका प्रेमी, आपकी पत्नी, आपका पति, उनकी प्रतिबिंब की राख होनी चाहिए। अब आपको इसे सीधे हाथ में रखना है और सीधे हाथ में रखकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है। मुट्ठी बंद नहीं करनी है, सीधे हाथ में सिर्फ आपको रखना है। और मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र संस्कृत का मंत्र है, इसे अच्छे से आपको उच्चारित करना है जिससे आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिले। मंत्र है ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः। बहुत छोटा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको याद कर लीजिएगा आप। ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः, ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः, ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है, इसे सीधे हाथ में रखकर पूरा श्रद्धा से, पूरा विश्वास के साथ, पूरे सही उच्चारण के साथ, पूरे मन के साथ आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। क्योंकि ये मंत्र उच्चारण आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में प्यार की, प्रेमी की कभी कमी नहीं रहेगी। जिस व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण कर्म करवा रहे हो वो व्यक्ति उम्र भर के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः, ओम काम मालिनी सह सह वसम नमः। किसी का नाम नहीं लेना है क्योंकि सामने वाले के प्रतिबिंब को आपने इस्तेमाल किया है, तो किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतिबिंब जो फोटो आपने ली है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप 251 बार इस मंत्र का जाप करो तब आपको इस अभिमंत्रित पुष्प को, जो 2 पुष्प आपने गठजोड़ करवाया है, उन दोनों पुष्प को आपको किसी भी बहते हुए पानी में डालना है। और बहते हुए पानी का मतलब यह है कि जो पानी निरंतर बहता रहे, रुके हुए पानी में आपको नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। तालाब में, बावड़ी में, कुएं में आपको नहीं डालना है क्योंकि वहां पर पानी रुका हुआ रहता है। बहता हुआ पानी नदी, नहर, नाला, नदी नहर हर जगह मौजूद नहीं रहती, पर नाला हर जगह पर, हर गांव में, हर कस्बे में, हर सिटी में मौजूद रहता है, जो निरंतर बहता रहता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि बड़े नाले में जो निरंतर कंटिन्यू बहता रहता है उसमें आपको ये डालना है। और ये पुष्प जैसे ही पानी में गिरे ये आगे निकल जाने चाहिए, इसीलिए आपको बोला जाता है कि बहते हुए पानी में इसे डालना है। अब आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस प्रकार के पानी को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आपको कभी जीवन में तंत्र विद्या पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका प्रेमी आपके पीछे भागेगा, वो मेहनत करेगा। इस प्रकार का वशीकरण अगर आपने कर लिया तो जैसे बताया है वैसे कर लिया। जैसे ही आप पुष्प को बहते हुए पानी में डालोगे ये आगे की तरफ निकल जाएगा, आगे की तरफ बह जाएगा। आपको अपने घर की तरफ आना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है। घर आकर सीधा आपको अपने हाथ मुंह धोने हैं, 10-15 मिनट विश्राम करना है। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, उस रास्ते से भी जा सकते हो। जिस दिन आपने ये उपाय किया, मान लीजिए आपने मंगलवार को ये उपाय किया और मंगलवार को आपने घंटे भर में ही सारा काम कर दिया, मंत्र वगैरह बोला, अभिमंत्रित करके पुष्प में राख डाली और राख डालने के बाद आपने इसे अभिमंत्रित करके बहते हुए पानी में डाल दिया।
उसके शाम तक यानी मंगलवार को ही, जिस दिन आपने ये काम किया है उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब आपने इसमें डाला है और उसके आवरण को, उसके पूरे के पूरे शरीर और आत्मा को आपने वश में किया है, वो व्यक्ति आपके लिए विचलित होने लगेगा, आपसे संपर्क करना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपकी स्वप्न उसे आने लगेंगे, आपकी यादें उसे आने लगेंगी। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है। अगर आपने इसे जीवन में एक बार कर लिया तो आपको भविष्य में कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कभी भी तंत्र विद्या का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये अगर विधि पूरी विधिवत कर ली, पूरा जैसे हमने बताया है, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कर ली, तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी तंत्र की और किसी भी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा। किसी के भी विवाह में अगर रुकावट आ रही है या फिर लंबे चले हुए रिश्ते में 6-6, 7-7 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद प्रेमी मना कर देता है शादी के लिए घर वालों के दबाव में आकर या किसी किए कराए की वजह से, तो आप ये विधियां करिए। जीवन में आपका प्रेमी कभी किसी दूसरे को नहीं देख पाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, चाहे घरेलू हिंसा होती है, चाहे आपका पति किसी और के कहने में चलता है, चाहे कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आप ये विधि करिए, आपसे आपका पति या आपकी पत्नी कभी दूर नहीं रह पाएंगे, कभी अलग नहीं रह पाएंगे। इतना प्यार उनमें आ जाएगा आपके लिए, इतना आकर्षण उनमें आ जाएगा आपके लिए कि जीवन में पूरी जिंदगी भर वो आपके प्यार के गुलाम बन के रहेंगे। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के कमेंट की। आज का जो कमेंट हमने आपके लिए चुना है वो है धर्मदास जी का। धर्म लिखते हैं, प्रणाम पंडित जी, मुझे यह पूछना है कि अगर किसी ने सोमवार को अगर मांस मदिरा का सेवन किया है तो वह पुरुष कितने दिन बाद आपकी कोई भी विधि कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है धर्मदास जी, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, अगर आपने, अब यहां पर ये धर्म जी पूछते हैं कि सोमवार को किया है, अगर आपने किसी भी वार को किया है मांस मदिरा का सेवन, तो आप उस वार को कभी भी हमारी विधि शुरू ना करें, क्योंकि ये सभी विधियां सात्विक हैं और असात्विक जिस दिन आप हो जाते हो, आपका शरीर असात्विक हो जाता है, क्योंकि अपने धर्म में मांस को भी असात्विक बताया गया है, तामसिक बताया गया है, और मदिरा को भी तामसिक बताया गया है। यानी तामसिक होने का मतलब राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है उनमें इनकी गिनती होती है, राक्षसों द्वारा जो किए गए कृत्य हैं उनमें इनकी गिनती होती है। तो पहली बात तो मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मांस और मदिरा आपको जल्द से जल्द त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर के हार्मोन को, शरीर के जो बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको दूषित करती हैं और राक्षस वृत्ति इंसान में लाती हैं, पापी इंसान को बनाती है। तो इसको जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। और जीभ के स्वाद के लिए किसी भी प्राणी को खत्म करना, ये हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर आप मांस का सेवन करते हो तो आप हिंदू धर्म की खिलाफत करते हो, ये ध्यान रखिएगा। और आपने यहां पर सवाल का जवाब देते हैं कि आपने मान लीजिए सोमवार को मांस मदिरा का सेवन किया है, तो सोमवार को आप विधि ना करें, मंगलवार को उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आप हमारी विधि दूसरे दिन से शुरू कर सकते हैं। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।